हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है लुसेंट जी के एमसीक्यू का ये सेशन है, जिसमें कि हम लोग पहले से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अप्रॉक्स 100 के आसपास जो है क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। ठीक है, आज 101, ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज भी हम लोग 70-80 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कवि इकबाल, ओके, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, इसका आंसर होने वाला है और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब से। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के पंजाब से संबंधित है। ठीक है, भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी। जिसके बाद यहाँ कुछ छूट रहा, जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 1939 में। ओके, मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस 1939 में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा प्राप्त बहुमत की संख्या पूछ रही है, तो 6 थी। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। ठीक है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो है हुई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ठीक है, 1946 में बने अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो खाद्य व कृषि विभाग था। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो लोग क्यों जमा हुए थे जालियांवाला बाग के प्रदर्शन में, क्योंकि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रेंड्स, अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य सेन ने। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो 123 नंबर क्वेश्चन है ये। इसका मैच द फॉलोइंग का हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर कराएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि बारदोली गुजरात में। ओके, बारदोली गुजरात में। चौरी चौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में। यरबदा जो है, यरबदा हो जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, और नोआखली जो है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ओके, बारदोली गुजरात, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, नोआखली पश्चिम बंगाल, यरबदा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ठीक है, भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था ये किसका उपज था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो है किसकी उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? किसने नहीं की थी वो पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। अच्छा, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है। ठीक है, इधर देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो कौन सी उपाधि थी? तो ये उपाधि थी केसर हिंद की। ओके, नीचे उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। ओके, तो ये लाइन किसने बोला था वो बताना है। तो लाइन वो है कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के, सही से नहीं दिख रहा, असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधि से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपने तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगित झेलने के दायी है जो मनुष्यों डैश का उपयुक्त नहीं है। तो ये कूट किसका था? तो फ्रेंड, ये कूट जो है हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का किस पार्टी ने समर्थन नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कलम का अनुसार व्यवस्थित की, यानी कि इसको सीक्वेंस में लाना है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में सजाना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ,
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ओके, पहले खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें पूछ रहा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो रॉलेट एक्ट जो है क्यों पारित किया गया वो पूछ रहा है। तो रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की कमी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन है और पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है वो पूछ रहा है, तो बताते हैं कि क्या सही है। 130 नंबर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। अब है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो बारदोली सत्याग्रह की निम्नलिखित मांग क्या थी। तो मांग जो थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो ठीक है, दूसरा सत्याग्रही का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है और नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 सही है। यानी कि यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन कर्ता के रूप में था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2, यानी कि केवल 1 और 2। ठीक है, सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्यों। तो ये मील का पत्थर हरिपुरा अधिवेशन जो है इसलिए था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रतिक्रिया के कारण। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे जो है क्या थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने रेलवे का आलोचना क्यों की थी, तो इसमें प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था। ठीक है, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 में कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो 1932 में जो है तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। तो गांधी जी ने जो है इसका उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला। ठीक है, तो बताना है कौन सा आंदोलन जो है महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन जो है महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य संबंधित है।
तो ये वक्तव्य किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग दे दिया था, क्योंकि क्यों त्याग दिया था वो पूछ रहा था। तो त्याग इसलिए दिया क्योंकि इसमें से कोई भी सही नहीं है रीजन, ठीक है। क्यों दिया था त्याग, उसका रीजन इन तीनों में से कोई नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे वो पूछ रहा है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है फ्रेंड्स बेलगांव में हुआ था। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने किन दलों की स्थापना की थी वो पूछ रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो वो पूछ रहा है तो इस पैम्पलेट में कौन सा प्रस्ताव था? तो इसमें था संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट है 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि उसका रीजन पूछ रहा है। तो इसका रीजन जो है हो जाएगा फ्रेंड्स, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो उषा मेहता की ख्याति यही थी कि भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ठीक है। उषा मेहता जैसे ही आएगा टिक मार दीजिएगा गुप्त रेडियो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ठीक है, तो ये हुए थे 1925 में विट्ठल भाई पटेल। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जो हैं विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो है 1929 वाला इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है वो पूछ रहा है। तो इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 1929 का कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था इसी अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। 153 है, 153 का तो वो दिख नहीं रहा, ऊपर है, इसको कैसे मैच करें फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ट्राई किया जाएगा। 153 का सी था, तो चलिए तो क्वेश्चन ऊपर चल गया। नेक्स्ट आते हैं लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। ओके, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो सर पैथिक लॉरेंस ने। सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। नेक्स्ट है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ठीक है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था?
तो 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ठीक है, तंजौर तट पर जो है किसने अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ जो है दांडी मार्च में वो था वेब मिलर। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ जो है दांडी मार्च में जो था उसका नाम है वेब मिलर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण जो है वाराणसी में दिया था। मुस्लिम लीग ने के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के 1929 के अधिवेशन में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो वो बताया था 1927 लाहौर में। ठीक है, वो बताया था लाहौर में। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से फेंक दिया गया था? वो फेंक दिया गया था पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स रेड क्लिफ ने। ठीक है, वो की अध्यक्षता की थी रेड क्लिफ ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लूसेंट MCQ का सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने गांधी युग को डिस्कस किया जो कि 1917 से लेके 1947 तक के बीच का था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग विविध करने वाले हैं जो कि आधुनिक टॉपिक का ही होगा। तो ओके, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नेक्स्ट डे जो है इस टॉपिक को हम लोग करें तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अंत में एक बात यही बोलना चाहें कि बिहार दरोगा के लिए ये क्लास जो है काफ़ी बेनिफिशियल है और साथ ही साथ BPSC टीचर वाले लोग भी इस सेशन को देख सकते हैं क्योंकि वहाँ भी तो GK GS ही आना है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।